हाँ तो मेरे दोस्तों, मैं जैसे ना कैसे उठ ही जाता हूँ। उठने का मन तो नहीं होता पर क्या करे, किस्त भरनी है गाड़ी घोड़े की। तो मैं नहीं, चलो भैया काम पे जाना पड़ा है, 300 की दिहाड़ी। फिर मैं उठ के नीचे आ जाता हूँ तो मैं मेरी बुआ की लड़की को देखता हूँ, लड्डू को। तो ये मैं वो देख के जैसे रोने लग जाती है। टोस्ट खा रही थी चाय के अंदर, तो मैं इसको ज़्यादा रुलाता नहीं हूँ, निकल जाता हूँ। फिर मैं इसको एक बार बाय करने आता हूँ, फिर डबल रो देती है तो मैं तो निकल जाता हूँ उसके पास से। ये मेरी बुआ की लड़की नंदू है, ये मेरी सुनीता बुआ है। उसके बाद चलो तो मेरी अनीता बुआ है, सबसे छोटी वाली बुआ, इनकी लड़की है वो लड्डू। फिर मैं यहाँ से घर से निकलने की के लिए रेडी हूँ। फिर मैं अपनी बाइक से नंदू से बोलता हूँ, नंदू भाई वीडियो बना दे मेरी। तो फिर मैं यहाँ से निकलने के लिए रेडी हूँ, ये अपनी आया भूसा। चलो दोस्तों, तो आपको आगे मेरी दिनचर्या बताता हूँ। फिर मैं अपनी दुकान पे जाता हूँ तो मेरी ये अपनी कुत्ती आ जाती सामने, पूछ हिलाती हिलाती। इसको भी बिस्किट खिलाता हूँ मैं। फिर बिस्किट खिलाने के बाद इसको मैं अपना दोस्त 5-6 महीने बाद आया है दुकान पे, ये रहता है टपका, इसका नाम है देवराज मेवाड़ा। फिर मैं अपनी बाइक के पास आ जाता हूँ तो अपनी बाइक को भैया मैं ढकता हूँ। जितना मैं अपनी लाड़ी को अच्छा रखता हूँ उतना ही मैं अपनी गाड़ी को अच्छा रखता हूँ। तो आप भी अपनी लाड़ी और गाड़ी दोनों का ध्यान रखें हमेशा। तो भैया फिर मैं अपनी कवर ढकने के बाद मैं जाता हूँ बाबूदा के पास। ये बाबूदा एक नंबर आदमी है भैया, दिल के बिल्कुल साफ है। भले गाली बकते बात बात पे, इनको आदत पड़ी है, पर दिल के बहुत साफ है। मतलब अपने एक नंबर खास मित्र है फिलहाल में। तो फिर मैं भैया अपनी गाड़ी साफ़ कर लेता हूँ। भले गाड़ी मेरी सरिया सीमेंट पे चलती है, पर अपना कायदा क्या बोलता है कि आपकी गाड़ी भले कायदे पे चले, पर आप इसको साफ़ सुबह शाम 2 ही टाइम करो। और मैं ये करता हूँ रोज़ डेली। फिर मैं आ जाता हूँ भाई राहुल के पास चाय पीने। चाय पीने के बाद मनोज दा और हम दो हराम की चाय पी लेते हैं आके। ये भैया ने बोली कि जाओ चाय पियाओ मेरी तरफ से, तो फिर हम चाय पीने आ गए। हमारे सेठ ने बोली थी। फिर चाय पीने के बाद फिर मैं देखता हूँ कि ये देखो कितनी गंदगी हो रही है सोनी जी की ठेले पर उन्होंने कि बेटा हो जाती है यार, अब क्या करें। मैंने चलो हो जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन को ना बाहर से चाय पीना, अंदर की चाय पीना। फिर हम ना से निकल पड़ते हैं ऑर्डर पूरा करने के लिए गौतम ज्वेलर्स पे। गौतम ज्वेलर्स पे हम आ जाते हैं 25 बोरी उतारने, सॉरी 30 बोरी उतारने। फिर हम आ जाते हैं गार्ड साहब के पास। ये गार्ड साहब गनमैन गार्ड साहब है भैया, पहले इनकी आर्मी में ड्यूटी थी, पर इनको कुछ लग रही थी गोली वगैरह, तो इनको वहाँ से निकाल दिया। पर एक नंबर आदमी है, दिल के साफ है। फिर मैं डबल ठेके के पीछे आ जाता हूँ, मेरी पिकअप लेके यहाँ पीछे से अच्छी जल्दी बोरी भरा जाती है। फिर मैं आ जाता हूँ दुकान में ऑर्डर का पता लेने की, कहाँ पे जाएगी बोरी। तो ये अपना धर्मेन है भाई, ये आता है निशाना गांव से और एक नंबर आदमी। और ये पीछे लाल शर्ट में इंसान आपको दिख रहा है, ये है महेश मुनिम। ये दुकान का भयंकर मुनिम आदमी है ये। इसके बिना दुकान मतलब चले ही नहीं, भयंकर आदमी है ये। मतलब यही पूरा संभालता है सिस्टम, खटाखट मतलब पैसे वैसे गिनता है, खटाखट मतलब भयंकर लाइन है भैया की। फिर हमारे आया साहब आ जाते हैं, ये इंस्टाग्राम को टिकटॉक बोलते हैं मेरे को हमेशा ही कि भैया क्या दिन भर बनाता रहता है। मैं इनकी बना लेंदो आया साहब यार। फिर अपना दोस्त विवेक भाई आ जाता है और अपना बिट्टू भाई आ जाता है। दोनों भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भाई हमारे से, आप फ्रीगन से मिलने आए, धन्यवाद। फिर मैं निकल पड़ता हूँ कमलिया गाँव के लिए। घनश्याम दा और हम दोनों पीछे एक हम्बाल बैठा है, आगे 2 जने के अलावा बैठने की जगह नहीं है। फिर हम निकल पड़ते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे कमलिया गांव में। कमलिया गांव में हमने सरिया सीमेंट दोनों चीज़ उतारी। उतारने के बाद हम डबल पंचवटी कॉलोनी में आ जाते हैं भैया 5-6 बोरी उतारने के लिए। 5-6 बोरी उतारने के बाद हम यहाँ से फिर डबल दुकान में आ जाते हैं। दुकान में आने के बाद हमें यहाँ पे हमारी गाड़ी फिर भरी हुई मिलती है। फिर मतलब भरवाने लग जाता हूँ मैं। फिर हमारा चंदन ब्रो भैया ऑलराउंडर आदमी है, इसको सब कुछ काम कर लेता है। ये 300-400 रुपये में जितना काम कराओ आप, मतलब सारे काम आते हैं इसको, ईंट से लेके तो सभी काम, मतलब घर बनाते पूरा ये। फिर भैया हम निकल पड़ते हैं कमलिया गांव के लिए, सॉरी नांदासुरा गांव के लिए। तो ये बीच की इनने रास्ता नहीं बनाया, नांदासुरा बहुत सारे गांव पड़ते बीच में इसको। तो मेरा यहाँ के जो भी क्या बोलते सरपंच साहब है उनसे निवेदन है कि यहाँ का रोड बनाया जाए। बहुत समस्या आती है, बहुत धूल मिट्टी उड़ती है। मैं तो कभी कभी आता हूँ, पर बेचारे सब गाँव वालों, उनकी जितने भी गाँव इससे जुड़े हुए उस गाँव वालों उन सबकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इस रोड को बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ़ायदा हो जाएगा लोग बाग को। फिर मैं आ जाता हूँ भैया, कहाँ पे जाता हूँ मैं, फिर यहीं पर बैठे रहता हूँ कमलिया गाँव में। फिर यहाँ पे मैं खाना खा लेता हूँ, एक सेव टमाटर की सब्जी और घी में लथपथ रोटी और प्याज और नमक और पानी तो है ही से अपने साथ। देखते हैं खा के कैसा टेस्ट है खाने का। आप भी टाइम से खाना खा लिया करो, खाने का क्या है जितनी जल्दी खा लो इतने ही बढ़िया रहता है। फिर मैं खाने में टेस्ट करा तो बहुत शानदार था, मतलब गुरबानी होटल फेल हो गई मेरे घर के खाने से, तो अच्छी बात है। और फिर साथ में ये कांदा मतलब प्याज भी खाता हूँ मैं रोज डेली सुबह शाम, प्याज भी आप भी खाओ, अच्छी बात है। फिर मैं आ जाता हूँ नांदासुरा में अपन को एक गाय का बछड़ा मिल जाता है। तो ये बहुत प्यारा था, बेचारी इतना आराम से धूप सेक रही थी, तो मेरे को बहुत प्यारी लगी भैया। ज़रूरी नहीं कि कुत्ते बिल्ली से प्यार करो आप, गाय से, गाय के बच्चे और मतलब जानवर, सब जानवर से प्यार करो, मैं तो यूँ बोलूँ, कोई जानवर को मत छोड़ो। फिर निकल पड़ता हूँ मैं यहाँ से अपने रेलवे की बाउंड्री में, रेलवे फाटक के पास थोड़ा आराम कर लेता हूँ। आर्डर सब खत्म हो गए थे, 3-4 बज रही थी, तो मैंने थोड़ी बहुत देर आराम कर लो। पर ये भैया गौतम हार्डवेयर यहाँ हराम है, तो यहाँ से भैया मैं डबल पहुँच जाता हूँ अपने गल्ला मंडी तरफ। भैया मैं
सरिया उतारने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद भैया मैं पहुँच जाता हूँ SBI की बैंक में। मेरा ATM चालू नहीं हो रहा था, तो भैया मैं यहाँ पे गया तो भैया ने बोला कि आप इस टोल फ्री नंबर पे टोल कर लो। वहाँ करा तो कोई लाइन ही नहीं हुई। मैं तो रोल भैया है, वहाँ से इतना टाइम नहीं था अपने पास। फिर मैं आया डबल से सोने जी के ठेले पे, चाय वगैरह पी। फिर हमारे भैया राकेश भैया और नेताजी आ गए दोनों जी। तो इन्होंने बोला कि भैया हमारे को वीडियो में ले ले। मैंने कि भैया ले लेंगे ना, आप हमारे भाई जैसे हो यार। फिर मैं आ गया भैया, जो बताया था आपको कि आज बहुत लपट खर्चा हुआ, तो मैं नया टायर लेने आ गया पाटीदार जी के यहाँ पे। अपोलो का टायर, मेरा टायर ख़राब हो चुका था तो मैं टायर लेने आ गया यहाँ पे। ये अपन को 6600 रुपये का पड़ा है। बढ़िया टायर है, इसे तो बेस्ट है, 1 साल चल जाता है। क्योंकि अपनी गाड़ी चलती इतनी है कि मतलब 1 साल से ज़्यादा चले ही नहीं टायर। और अपन आर्मी वाला टायर लेते। फिर हम आ जाते हैं हीरो के शोरूम पे। हीरो के शोरूम पे अपन 30 बोरी सीमेंट लेके आते हैं भैया के पास। और 1 नंबर यहाँ पूरा जितना भी आपको पूरा घर दिख रहा है अपने बोरी से बना है भैया। फिर ये भी अपने ऐसे 300 वाले दिहाड़ी वाले आदमी है, पर 1 नंबर आदमी है, दिल के साफ है, मुने में यहाँ के पूरा ये संभालते हैं हीरो शोरूम का जो भी है इनका, ऋषि भैया का। फिर हम डबल से जाते बाबूदर, हम दोनों चाय पीने। बाबूदर मेरे कान में कुछ बोल रहे थे, पर मैंने इनकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ये दिन भर बोलते रहते हैं ये। मैंने कि हाँ बाबूदर ठीक है। फिर बाबूदर चाय पिलवाई मैंने। चाय पीने के बाद फिर हम आ जाते हैं डबल दुकान पे हम तीनों जने, ये दो मुनीम और मैं, धर्मेंद्र और चंदन ब्रो, हम 3 ही जने टाइम पास करते हैं, बातचीत करते हैं अपने सुख दुख की क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में चल रहा है। मैंने कि भाई कुछ भी लाइफ में चल रहा है, लाइफ तो सारी घटिया है, कर रही है 300 की दिहाड़ी, 3 के 3 ही बस, मेरे 350, इनके दोनों के 300 रुपये। इसलिए मैं मेन हो, ये हमारे बाबू दा हेलो काया कर रही है बार बार। फिर हम आ जाते हैं शाम को फिर डबल से आर्डर निपटाने। ये हम आर्डर पटवारी जी की बोरी फेंकने के बाद जाजी और हम दोनों निकल पड़ते हैं दुकान की ओर। फिर भैया ये 300 की दिहाड़ी हो गई पूरी मेरी, जे हो 300 की दिहाड़ी की, जे हो निकल पड़ता हूँ घर की ओर। घर भी इसके बाद भैया घरवाली का फ़ोन आया कि आप मेरे लिए किशमिश लेके आना, तो भैया उसकी बात तो माननी पड़ेगी। फिर मैं डबल जाता हूँ अनमोल किराना पे, ये अपना कोई सा नाम दुकान का, वहाँ पर मैंने फिर किशमिश लिए। फिर उसके बाद मैं मॉल में जाता हूँ स्मार्ट पॉइंट पर। फिर मैंने यहाँ पे से बहुत सारे सामान लिए, मेरे पॉपकॉर्न वगैरह और बहुत सारा सामान लेना था मुझे, तो ये सामान ले लिया मैंने। लेने के बाद ये अपने भैया मिल जाते हैं अपन को। ये भैया नायक 1 नंबर दिल के साफ आदमी है, इनसे भी अच्छे मिलके अच्छा करा। फिर अपन ने टमाटो सूप ले लिया, जो पैकेट लाया 10-10 रुपये के। ये सूप बनाते हैं, सूप बना के आप पियो, मज़ा आता है। मतलब वही टेस्ट आता है जो शादी ब्याह में आता है ना, वही वाला टेस्ट आता है। तो सूप लाया था 4-5 पैकेट मैंने, तो मैंने टमाटो सूप बनाया था। और टमाटो सूप पी के मुझे मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब जो अच्छा क्या लगा, जो मतलब नॉर्मल रहता वही था, मतलब मज़ा आ गया। मतलब 10 रुपये में वही सूप का टेस्ट ले लिया। 150 ग्राम आता है, ये बना सकते हैं आप, पानी में डालना है आपको। बहुत शानदार लगा। दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, ऐसे ब्लॉग देखने के लिए मुझे फॉलो करें।